राजौरी से जब हम थन्ना मंडी की तरफ आते हैं तो शुरुआती 6 किलोमीटर में अभी भी रेवेन्यू क्लियरेंस, स्ट्रक्चर डिमोलिशन, लैंड एक्विजिशन, बाईपास निकलेगा या नहीं, इस तरह के अलग अलग वजूहात से अभी भी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जो DCIPL है, उसे वहाँ पे काम नहीं शुरू करने की इजाज़त नहीं मिल पाई है। और इसमें अच्छी खबर ये है कि अगले तकरीबन 3 माह तक, यानी कि जून या आखिरी जुलाई तक, ये कंपनी दावा कर रही है कि हम थन्ना मंडी तक इस सड़क को पूरी तरह से तैयार कर देंगे। पब्लिक की ये कंप्लेंट सबसे बड़ी आ रही है कि कुछ जगहों पर काम शुरू हुआ, कुछ जगहों पर काम शुरू नहीं हुआ है। जहां पर काम शुरू नहीं हुआ वहां सड़क की हालत बेहद ख़राब है। क्या मजबूरी है आपको कि बीच में कुछ जगह पर आप, जैसे राजौरी से 6 किलोमीटर तक आप काम शुरू नहीं कर पाए, कि काम में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है, कहीं अर्थ कटिंग ज़्यादा हो रही है, कहीं पे अलाइनमेंट बदली जा रही है। क्या इस चीज़ में कितनी सच्चाई? जैसे तो हम ऐसी सड़क बना रहे हैं जो शायद 20-30 साल तो कहीं इस पर कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे फिर मेंटेनेंस हमारे पास है, तो हमारा 48% हिंड्रेंस है, वो अगर हम क्लियर मिले तो विद इन टाइम दे देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। कितना क्या टाइम है उसका आपके मुताबिक? जैसे हमें मार्च 2023 हमें टाइम है, हम और 6 महीने आगे उसको मान लो, मतलब 2023 आखिर तक आप ये दिसंबर 2023 तक मान लो। अगर ये हिंड्रेंस हमें क्लियर हो जाती है विद इन अ मंथ, लगभग 48% इस रोड पे इस तरह का हिंड्रेंस है। स्ट्रक्चर, लैंड क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस, ये सब इशू हैं जो ये BRO को ही करके देने हैं हमको। ये हमें क्लियर मिलेंगे, हम रोड बनाते जाएंगे। DKG तक क्लियरेंस मिल गई हमें, वहाँ काम चल रहा है हमारा। DKG बुफलियाज तक अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है। देखिए, थाना मंडी तक की जहाँ की बात है वो मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, जून एंड तक हम ब्लैक टॉप करके दे देंगे। उसके आगे DKG तक, फिर नेक्स्ट मार्च 2022 तक DKG तक हम ब्लैक टॉप कर देंगे। राजौरी ज़िला के अंदर राजौरी कस्बा से थन्ना मंडी की तरफ जाने वाली सड़क को बेहद मसरूफ़ सड़क माना जाता है। इसके पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये सड़क पूरे थन्ना मंडी सब डिवीज़न को राजौरी ज़िला हेडक्वार्टर से जोड़ती है, बल्कि बाबा गुलाम शाह बादशाह साहब की जो एक मुक़द्दस दरगाह है शादरा शरीफ में, ये सड़क वहाँ जाने वाले जो ज़ायरीन हैं उनके लिए भी अहम राब्ता सड़क है। और इसी वजह से रोज़ाना इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद पिछले तकरीबन 6 से 7 सालों के दौरान इस सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद में मज़ीद और इजाफ़ा हुआ, क्योंकि यही सड़क यहाँ से होते हुए मुगल रोड को जोड़ती है। और आप जानते हैं कि श्रीनगर जाने वाले ज़्यादातर लोग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बजाय राजौरी से होते हुए मुगल रोड पर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करते हैं। राजौरी से थन्ना मंडी आने वाली सड़क की हालत अब से बेहद बदतर थी। बदकिस्मती इस बात की भी रही कि अलग अलग हुकूमतें रहीं, अलग अलग सियासी हुक्मरान रहे, अलग अलग ऑफिसरान रहे, लेकिन किसी की तरफ से भी कुछ इस तरह की पेशरफ्त नहीं की गई कि सड़क की हालत को बेहतर बनाया जा सके। बहरहाल चंद साल कबल राजौरी से थन्ना मंडी जाने वाली सड़क को बेहतर बनाने के लिए, इसे 2 लेन सड़क बनाने के लिए और एक मयारी तौर पर इसे तैयार करने के लिए एक मंसूबा तैयार हुआ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले, जिसे मंजूरी दी गई। फिर जो भी ज़रूरी कार्रवाई थी वो हुई और आखिर में DCIPL, धर्मराज कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को इस सड़क को तामीर करने का जो टेंडर है, जिसे हम मकामी ज़बान में ठेका कहेंगे, वो मिला। और फिर सड़क का काम राजौरी से थन्ना मंडी और फिर वहाँ से सुरनकोट तक का है। मार्च 2021 में इस सड़क पर काम की शुरुआत होने का अमल जो है वो शुरू किया गया था और पिछले तकरीबन 6 से 7 महीनों के दौरान सड़क पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो यही कि सड़क पर हो रहे काम को लेकर लोग अलग अलग तरह के इल्ज़ाम आयद करते हैं। कहीं पे अलाइनमेंट बदलने का इल्ज़ाम लगता रहा, कहीं पे गैर कानूनी तौर पे स्टोन क्रशर चलाए जाने का इल्ज़ाम लगा, तो कहीं पे किसी और तरह के इल्ज़ाम जो हैं वो BRO पे या जो एजेंसी है उस पे लगाए जाते रहे। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें से ज़्यादातर इल्ज़ाम लगने की वजह से, चाहे वो सही थे या गलत, सड़क का काम मुतासिर हुआ। जब स्टोन क्रशर सीज़ किया गया तो मजबूरन इस कंपनी को सड़क तामीर करने के लिए साजो सामान बाहरी जगहों से लाना पड़ा। और फिर लोग जब ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि सड़क पर तामीर का काम सुस्त रोज़ी का शिकार है, तो वो ये नहीं जानते कि अगर स्टोन क्रशर सीज़ होगा तो यकीनन सड़क को तामीर करने का काम धीमा पड़ेगा। बहरहाल राजौरी से जब हम थन्ना मंडी की तरफ आते हैं तो शुरुआती 6 किलोमीटर में अभी भी रेवेन्यू क्लियरेंस, स्ट्रक्चर डिमोलिशन, लैंड एक्विजिशन, बाईपास निकलेगा या नहीं, इस तरह के अलग अलग वजूहात से
अभी भी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, जो DCIPL है, उसे वहाँ पे काम नहीं शुरू करने की इजाज़त नहीं मिल पाई है। 6 किलोमीटर से लेकर थन्ना मंडी और फिर सुरनकोट की तरफ काम चल रहा है। रास्ते में फिर जहां फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही, तो जगह जगह पर काम नहीं शुरू हो पाया। लेकिन जो राजौरी से थन्ना मंडी की तरफ अगर हम आते हैं तो 6 किलोमीटर से लेकर थन्ना मंडी कस्बा तक सड़क का काम चल रहा है। और इसमें अच्छी खबर ये है कि अगले तकरीबन 3 माह तक, यानी कि जून या आखिरी जुलाई तक, ये कंपनी दावा कर रही है कि हम थन्ना मंडी तक इस सड़क को पूरी तरह से तैयार कर देंगे। और आप भी जानते हैं कि इस सड़क पर सबसे ज़्यादा जो मसरूफ़ जगह है वो राजौरी कस्बा से लेकर थन्ना मंडी कस्बा के बीच में है। हमारे साथ DCIPL यानी कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसके कुछ अहलकारान यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर पब्लिक की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि सड़क पर काम सुस्त रोज़ी से चल रहा है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सुस्त रोज़ी है तो वो क्यों है, और दूसरा कि सड़क को मज़ीद कब तक मुकम्मल करने का इनका मंसूबा है। जी सर, आप बताएं, पब्लिक की ये कंप्लेंट सबसे बड़ी आ रही है कि कुछ जगहों पर काम शुरू हुआ, कुछ जगहों पर काम शुरू नहीं हुआ है। जहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ वहाँ सड़क की हालत बेहद ख़राब है। आज हम काफ़ी माह के बाद यहाँ आए हैं। यकीनन गाड़ी पे सफ़र करने वाला आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। क्या मजबूरी है आपको कि बीच में कुछ जगह पर आप जैसे राजौरी से 6 किलोमीटर तक आप काम शुरू नहीं कर पाए? राजौरी से 6 किलोमीटर तक हमें BRO से क्लियरेंस नहीं मिला। वो बाईपास रोड है और तराली ब्रिज से एती बाईपास जाना है, तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और BRO के बीच में अभी कहीं निलंबित हैं वो, तो वहाँ से वो क्लियर होगा, वो हमें क्लियरेंस देंगे तब वहाँ से हम शुरू कर पाएंगे। वो BRO और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की बात है, उसमें मैं ज़्यादा इसमें बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि वो शायद एती बाईपास ही क्लियर होगा उसमें, और बहुत जल्दी हमें वहाँ काम शुरू करने की परमिशन मिल जाएगी, ऐसा हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सूत्रों से पता चला है। उसके अलावा जो जहाँ से आपने काम शुरू किया 6 किलोमीटर से, वहाँ से लेकर थन्ना मंडी कस्बा तक, थन्ना मंडी शहर तक, क्या बीच में भी कोई जगह आ रही है जहाँ काम नहीं शुरू हो पाया? बहुत से स्ट्रक्चर हैं जिनको BRO का कहना है कि हम वो मुआवजा दे चुके हैं रेवेन्यू को, रेवेन्यू ने आगे दिया नहीं है, कुछ को दिया है कुछ को नहीं दिया है। वो स्ट्रक्चर थोड़े से अभी बीच में है जो हमारे हिंड्रेंस क्लियर कर रहे हैं। BRO से बातचीत चल रही है। वो आजकल लगभग 48% इस रोड पे इस तरह का हिंड्रेंस है। स्ट्रक्चर, लैंड क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस, ये सब इशू हैं जो ये BRO को ही करके देने हैं हमको। ये हमें क्लियर मिलेंगे, हम रोड बनाते जाएंगे। हम चलो BRO के पीछे खड़े हैं, वो हमारे क्लाइंट हैं, तो वो हमें जहाँ क्लियर करेंगे। अब जैसे थन्ना मंडी से लेकर सुरनकोट तक जो सड़क है वहाँ सबसे ज़्यादा जंगल का इलाका आता है, देहरा की गली हो गया से और बफलियाज तक हमारे पास फॉरेंस क्लियरेंस नहीं है। DKG तक क्लियरेंस मिल गई हमें, वहाँ काम चल रहा है हमारा। DKG बफलियाज तक अभी फॉरेंस क्लियरेंस नहीं है। अब जिस जगह पे आपका काम चल रहा है, जैसे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं नीरोजाल के पास, यहाँ भी काम चल रहा है, जो जगह आप काम अर्थवर्क कर चुके हैं, आपके मुताबिक कब तक इस सड़क को आप पूरी तरह से तैयार करके पब्लिक के हवाले कर पाएंगे? देखिए, थाना मंडी तक की जहाँ की बात है वो मैं आपको एश्योरेंस करता हूँ, जून एंड तक हम ब्लैक टॉप करके दे देंगे। उसके आगे DKG तक, फिर नेक्स्ट मार्च 2022 तक DKG तक हम ब्लैक टॉप कर देंगे। तो उसके बाद जो जगह है जहाँ रुकावटें आ रही हैं उनके मुताबिक काम चलेगा? नहीं, उनके मुताबिक नहीं, एक्चुअली इन बिटवीन अगर हमें फॉरेंस क्लियरेंस मिल गई तो DKG से बफलियाज हम कर देंगे। उसमें ज़्यादा हिंड्रेंस तो है नहीं, कुछ क्लियरेंस मिलेगी तो फिर कटिंग वटिंग रोड बन जाएगी। वहाँ कोई हिंड्रेंस 0% हिंड्रेंस है उसमें। कई जगहों पे पब्लिक इल्ज़ाम आयद करती आ रही है, आप पे करती है, आपकी कंपनी पे जो काम करने वाला अमला है मौका पे, BRO पे भी किया जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि काम में कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आ रही है, कहीं अर्थ कटिंग ज़्यादा हो रही है, कहीं पे अलाइनमेंट बदली जा रही है। क्या इस चीज़ में कितनी सच्चाई? जैसे जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ से भी हमें कई बार इन लोगों ने अप्रोच किया कि हमारी ज़मीन को ज़्यादा काट दिया गया। टेक्निकली आप हमें समझाएं कि अगर ये ज़मीन थोड़ी ज़्यादा कटी है, क्या इसमें आपका कोई फॉल्ट है या एक नेचुरल प्रोसेस हुआ? ये एक्चुअली है क्या, अभी ज़्यादातर इस तरह के जो किस्सा है वो थाना मंडी से और DKG के बीच में है। वहाँ पे क्या, वो स्लाइडिंग जोन है। 2014 में एक बड़ा फ्लड वहाँ पे आया था, तो वहाँ पे स्लाइडिंग यूजुअली आती रहती है। तो हम जैसे कटिंग करते हैं तो वो ऊपर जाके कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, लेकिन वो हमारी कटिंग से उसको नुकसान नहीं है। वो जब हम कंप्लीट 4 लेन का जो हमने ROW उठाया हुआ है 24 मीटर का, उसके लिए कटिंग करने जाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत वहाँ पे है। बीइंग स्लाइडिंग जोन, उसमें आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारी कटिंग की वजह से हो रहा है। हम कटिंग अपने जो भी हमें BRO ने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उस हिसाब से हम कर रहे हैं। उससे 1 इंच ना आगे है ना पीछे है। हम अपने लेवल पे ठीक है, लेकिन पब्लिक भी ठीक है, उसको रोड का एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली।
ये पहली बार ही रोड बन रही है मुझे लग रहा है यहाँ से वहाँ तक पिछले 40-50 साल में, तो उनको भी ब्लेम करना ठीक नहीं, उतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। शुरू में था थोड़ा झंझट, अभी लोग आ रहे हैं लाइन पे। एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, थाना मंडी एडमिनिस्ट्रेशन भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी लोगों को समझा रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं मिलजुल के। अभी 80% पब्लिक अभी फेवर में है सड़क बनाने की। क्वालिटी कंट्रोल को किस तरह श्योर कर रहे हैं आप कि अगर ये सड़क आज आप बना रहे हैं 10 साल के बाद भी इस सड़क की जो कंडीशन है, जो सूरत हाल है, वो ठीक रहे जो आज तैयार हो? देखिए, रोड बनाने के बाद भी 5 साल का मेंटेनेंस हमारे ही पास ही है, तो हम ऐसी सड़क तो बनाने की देंगे नहीं, क्योंकि 5 साल भी हमें ही संभालना है। तो हम ऐसी सड़क बना रहे हैं जो शायद 20-30 साल तो कहीं इस पर कोई रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे फिर मेंटेनेंस हमारे पास है, तो देखी जाएगी फिर उसको। आप ये मान के चल रहे हैं कि सड़क तो अब बेहतर बना रहे हैं, जल्दी ही मुकम्मल भी हो जाएगी, और अगर जो रुकावटें हैं ये हटा दी जाएं तो अगर हम फॉरेस्ट क्लियरेंस भी आपको जल्दी मिल जाता है, जो शुरुआती 6 किलोमीटर में रुकावटें हैं भी जल्दी, जो हमारा 48% हिंड्रेंस है वो अगर हम क्लियर मिले तो विद इन टाइम दे देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। कितना क्या टाइम है उसका आपके मुताबिक? जैसे हमें मार्च 2023 हमें टाइम है, हम और 6 महीने आगे उसको मान लो, मतलब 2023 आखिर तक आप ये दिसंबर 2023 तक मान लो, अगर ये हिंड्रेंस हमें क्लियर हो जाती है विद इन अ मंथ। जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, बीआरओ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की बात है। तो ये हमारे साथ कंपनी के एक आला एहलकार अविनाश जी थे, जिनने साफ बताया कि अगर उन्हें जो 48% जगहों पर रुकावट मिल रही है, अगर वो उन्हें सही दे दी जाती है, फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल जाता है, शुरुआती 6 किलोमीटर को लेकर भी फैसला कर लिया जाता है, तो ये ज़्यादा ताख़ीर तो ना होगी, कुछ ताख़ीर ज़रूर होगी, क्योंकि पहले से इन्हें पूरी चीज़ें नहीं मिल पाई, लेकिन 2023 आखिर तक ये सड़क मुकम्मल करके देंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात फ़िलहाल जो एक अच्छी खबर भी है कि ये सड़क राजौरी से लेकर थन्ना मंडी के दरमियान कुछ एक जगहों पर जो रुकावटें हैं उन्हें छोड़कर बाकी सड़क को ये बता रहे हैं कि अगले 3 माह के अंदर ये मुकम्मल कर देंगे, ब्लैक टॉप कर देंगे, बीटी कर दी जाएगी और सड़क पूरी तरह से मुकम्मल होगी, जो अपने आप में खुशी वाली बात है, क्योंकि लोगों को यकीनन यहाँ मुतासिर होना पड़ रहा है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो सड़क की जो चौड़ाई है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, जितनी तैयार करनी थी एज पर प्रोजेक्ट जो डीपीआर रहा होगा, और उसके अलावा कहीं कहीं जहां ज़रूरत हुई इन्हें बाउंड्री वाल भी तैयार किए हैं। और सबसे अहम बात कि थन्ना मंडी के लोगों की तरफ से तो इसमें जैसा इन्होंने बताया कि 80% लोग इसमें तहावुन कर रहे हैं, लेकिन 20% लोग जो हैं वो इसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर आज आप जम्मू से राजौरी की तरफ आएंगे तो वहाँ 4 लेन जो माफ़ कीजिए 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का जो एक हाईवे तैयार हो रहा है, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, लोगों के घर तक टूटे हैं, बड़े बड़े मकान जो हैं वो हटा दिए गए हैं रास्ते से। लेकिन जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, जब भी इस तरह की तरक्की होती है, तो कहीं ना कहीं सही या गलत लोगों को नुकसान ज़रूर उठाना पड़ता है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये सड़क बेहतर तैयार होगी, और बेहतर सड़क तैयार होने के बाद लोगों को अपना नुकसान इतना बड़ा नहीं नज़र आएगा, क्योंकि सड़क की खस्ताहाली उनके लिए और यकीनन हर किसी के लिए एक बड़ा मुश्किल बड़ा वक्त रहा है। राजौरी से थन्ना मंडी जाने वाली इस सड़क पर अपने साथी शिवम के साथ मैं सुमित भार्गव।